हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानते हैं फिर से आरसीएम के बारे में। पिछले वीडियो में एक बार बता चुके हैं आरसीएम, लेकिन आज हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आरसीएम है क्या। तो आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जीएसटी पेमेंट बाय द रिसीवर इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। In this case, the liability of tax payment is transferred to the recipient receiver instead of the supplier. आरसीएम एक तरह का रिवर्स चार्ज है जो 5% चार्ज करता है। जब भी हम ट्रांसपोर्ट से सर्विस लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी हमें विदाउट टैक्स अमाउंट पेड करता है, जो 5% टैक्स होता है आरसीएम के रूप में पेड करते हैं, और वो अमाउंट हम लोग को आईटीसी के थ्रू यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम में हम लोग को मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2000 हम लोग का अमाउंट है और उस पर 100% टैक्स लग रहा है, तो टोटल हमारा अमाउंट 2100 हो जाता है। उसमें से जो 2000 होता है वो हम लोग को देना होता है, और जो 100 रुपये होता है वो हम लोग को आरसीएम के थ्रू जब हम लोग आईटीसी क्लेम करेंगे तो हम लोग को वो वापस मिल जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में। ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले क्या करते हैं, दो तरीके का टैक्स रेट पे काम करते हैं। एक तो 5% होता है और एक 12% होता है। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले अगर 5% चार्ज करते हैं तो उन लोग को 1 साल तक उसी रेट पे काम करना होता है, और अगर वो लोग 12% चार्ज करते हैं तो वैसे ही होता है, 1 साल तक आपको ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले उसी रेट पे वो लोग काम करेंगे। और ये जो 5% 12% होता है, ये उन लोग को गवर्नमेंट को 15 मार्च से पहले एप्लीकेशन के थ्रू लिख के बताना पड़ता है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले मतलब कि कौन सा रेट पे काम करेंगे, या तो 5% या 12%, वो उन लोग को एप्लीकेशन के थ्रू बताना होता है। तो 5% जो होता है, तो 5% में ट्रांसपोर्ट वाले क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब जब वो लोग 5% के रेट में वो लोग काम करेंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12% में आईटीसी वो लोग क्लेम कर सकते हैं। अगर वो 5% रेट के स्लैब में रहते हैं तो कुछ भी परचेज़ करेंगे तो उन्हें आईटीसी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को आईटीसी क्लेम वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज़ अगर वो 12% के स्लैब में रहते हैं तो वो लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और 12% के स्लैब में रहते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें टैक्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जानते हैं 12% में अगर हम लोग का अमाउंट 2000 है और हम लोग का टैक्स 240 लग रहा है, तो टोटल हमारा टैक्सेबल अमाउंट 2240 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले को 2240 पूरा पेड करना पड़ता है, और उसमें से जो 240 होता है वो हम लोग को आईटीसी क्लेम जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को वापस उससे मिल जाता है। आगे हम लोग जानते हैं टैली में क्रिएट करके कैसे हम लोग आरसीएम और क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल में काम करेंगे। इसमें हम लोग फ्राइड जीटीए का क्रिएट करेंगे सबसे पहले 5% पे। यहाँ पे नेम में फ्राइड जीटीए हम लोग टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रुप हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही होगा। यहाँ पे हम लोग सेटल्ड में येस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल यहाँ पे करेंगे नेम ऑफ ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे हम लोग इंटरस्टेट परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल यहाँ पे करेंगे। रिवर्स चार्ज एप्लीकेशन पे हम लोग येस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर को रेट डालना है जो कि 5% था। यहाँ पे हम लोग सर्विस पे करेंगे, यहाँ पे इंटर करके हम लोग फिर जो भी अमाउंट हम लोग को डालना है वो हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्रेडिट में कोई भी ट्रांसपोर्ट जो एजेंसी है उसका क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग बालाजी लॉजिस्टिक से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी का नाम। यहाँ पे अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम लोग अनरजिस्टर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंटर करके सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। फिर उसके बाद हम लोग 12% पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जीटीए इन्वर्ट नेम में फ्राइड जीटीए इन्वर्ट में करेंगे। यहाँ पे भी अंडर ग्रुप में डायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पे येस करेंगे। यहाँ पे इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 12% डाल देंगे। फिर हम लोग इंटर करके इसको सेव कर लेंगे।
यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेम में हम लोग इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल डाल देंगे। यहाँ पे जो भी हम लोग को अमाउंट लेना चाहे, स्टेट एडजस्टमेंट में हम लोग फिर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हम लोग जीएसटी से कर रहे हैं तो जीएसटी यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज़ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में हम लोग अदर करके सेव कर देंगे। यहाँ पे हम लोग रेट डाल देंगे SGST CGST करके। पहले SGST का बना है, यहाँ पे अब फिर हम लोग CGST करेंगे। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है क्रेडिट में वो चला जाएगा, बालाजी लॉजिस्टिक्स से जो था। हम लोग यहाँ पे GST नंबर भी डाल देंगे और जो स्टेट भी था वो हम लोग चेंज कर देंगे। जिस ट्रांसपोर्ट एजेंसी जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे स्टेट में तो हम लोग झारखंड डाल दिए थे और उसका GST नंबर डाल दिए थे। तो अब ये क्रिएट हो चुका है 12% के हिसाब से।